Hello everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So आज आप यार इतने सारे चेहरे देखकर ये सोच रहे होगे कि ये तो हमारा पॉडकास्ट हुआ करता था। एक वन गेस्ट एट अ टाइम हम लोग बुलाते थे, लेकिन इस बार हमने तीन नए चेहरे और तीन गेस्ट एक साथ बुलाए हुए हैं। तो इस बार हमने सोचा ना कि कुछ अलग टाइप का कुछ अलग चीज ट्राई करने का हमने कोशिश किया। और इस बार जो हम एजेंडा डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है, हम लाइफ साइंसेज और बायोटेक इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर कह सकते हो, फार्मा भी कह सकते हो, एज अ लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को हम लोग कैटर करने वाले हैं। और आप इसे डिस्कशन को एज अ राउंड टेबल बोल सकते हो कि यार हम चार लोग, ठीक है। मैं जैसे नॉन आर एन डी से हूँ, ठीक है। मैं लाइक आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट ग्रेबी। तो स्वाति मैम है जिन्होंने अपनी पीएचडी की हुई है आईआईटी दिल्ली से, और शी इज करंटली वर्किंग एज अ पोस्ट डॉक साइंटिस्ट एट एम्स दिल्ली। यज्ञा ने अपनी एमएस की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से, और अभी वो अशोका यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है विद एनसीबीएस, एंड शी इज वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट। एंड भावना गौर ने, जिन्होंने इसी साल अपनी एमएससी कंप्लीट की है, एंड शी इज वर्किंग एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विद एग्रीकल्चर बायोटेक इंडस्ट्री। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट मंथ भावना ने एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पर। उसमें वो अपने इमोशंस को बता रहे थे कि यार उन्होंने लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री से ग्रेजुएशन करके शी इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। और उन्होंने बीएससी एमएससी की, और उनकी जो 2 साल की जर्नी, 5 साल की जर्नी थी, ठीक है, उसमें जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी पढ़ाई से, उतना फ्रूटफुल आउटपुट नहीं आया। तो वहां से वो पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई लिंक्डइन पर। 2,500-3,000 से ज्यादा उसमें रिएक्शंस आए, बड़े बड़े लोगों ने उस पर कमेंट किए, अपने अपने एक्सप्रेशन शेयर किए कमेंट बॉक्स में भावना के। तो वहां से एक स्पार्क क्रिएट हुआ मेरे दिमाग में कि यार हमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लिंक्डइन पर देखते हैं कि 80 to 90% लोग लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कि एवरी कॉइन हैज गॉट टू फेसेस, पॉजिटिव नेगेटिव हर फेस के होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, हेल्थ केयर है, आईटी या कोई भी इंडस्ट्री है। तो सिर्फ हमारी ड्यूटी ये नहीं होनी चाहिए कि हम नेगेटिव्स बोल रहे हैं, हमें पॉजिटिव्स भी बोलने चाहिए। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो हमारे पॉडकास्ट में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि ये हमारे खुद, ये स्वाति मैम, यज्ञा और भावना के खुद के अपने जो पर्सनल पर्सपेक्टिव्स हैं, एक्सपीरियंसेस से, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं पर्सनल लाइफ से, जो उन्होंने अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी में फेस किया है, वो उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आज की वीडियो में। तो और किसी भी यंगस्टर को या वर्किंग प्रोफेशनल को हम डिमीन नहीं करना चाहते, किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को हम टारगेट नहीं करना चाहते, या एज अ होल हम लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को एज अ नेगेटिव इमेज नहीं दिखाना चाहते। बस हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जिससे हम अपने व्यूअर्स को, जो कॉलेज में हैं अभी, जो लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री के बच्चे हैं, उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री दिखा सके, और जिससे वो वाइजली अपना डिसीजन ले सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा भावना से। हाय भावना। आपने अभी जो पोस्ट डाला था लिंक्डइन पर, मतलब उस पोस्ट के पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस था? ठीक है, उस पोस्ट में मतलब अगर एक एक वर्ड देखें तो बहुत ज्यादा लोगों ने रिलेट किया वो, और उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन कह लो, या फिर पूरे इमोशंस आपके रॉ थे, और आप, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड है लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री से। तो वो पोस्ट के पीछे हमारा अपना थॉट प्रोसेस बताइए, और ऐसा क्या हुआ कि आपने वो पोस्ट डाली ओपनली लिंक्डइन पर, और जो भी आपने 5 साल के अपने अकेडमिक एक्सपीरियंसेस में शेयर किया, फील किया, तो क्या निकल के आया कि आप डिससेटिस्फाइड थे, या क्या सीन था? sciences choose as a career was कि I love biology, and it comes very easily, like the concepts and whatever we do there, the practical aspects, experiments, everything. So क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अपने जैसे 12th में या फिर अपने कॉलेज में जो आप अपना बैचलर्स का कोर्स डिसाइड करते हो, तो पहले लाइक जब मैं डिसाइड कर रही थी फ्रेश आउट ऑफ 12th, तो तब इतना ज़्यादा लोग लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं होते थे, लाइक 12th ग्रेड के बच्चे या फिर जो कॉलेज में एंटर करने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ आर डिसीजंस एट दैट टाइम दे आर वेरी, ऐसे कह सकते हैं कि हमने ले लिए हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे जो भी फ्रेंड्स के लाइक उसमें डिस्कशंस में और उसमें आके। सो बट आपको लगता है ना फिर आगे जाके अपने करियर में कि अब हम इस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, नाउ व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज इतना कॉन्शियसली भी नहीं लिया होता डिसीजन। सो नाउ यू आर लाइक स्टक एट अ पॉइंट कि इतना इन्फॉर्म डिसीजन नहीं था मे बी, एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप।
सो मुझे ऐसा लगा कि लाइक आफ्टर मेरी मास्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी एंड जब मैं ऐसे रिफ्लेक्ट करती हूँ अपनी जर्नी पे, तो आई हैव ऑलवेज स्टडीड इन वेरी लाइक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत NIRF रैंकिंग्स में हाई आते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके सो मेनी ऑफ अस वी स्टडी हार्ड एंड गेट इनटू द इंस्टीट्यूट्स। आप अपनी हर तरह से कोशिश करते हो, अच्छी वर्कशॉप्स करें, अच्छी इंटर्नशिप्स करें, एंड आफ्टर ऑल द स्ट्रगल, द हार्ड वर्क, द लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, जब आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, जो अब आने वाली लाइफ है जिसमें आपको मे बी जॉब्स की तरफ जाना है या हायर स्टडीज में जाना है, तो इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, या कोई भी ना रैंडमली आपको बोल के चला जाता है अरे यार रिसर्च इंडिया में तो कोई स्कोप नहीं है, बाहर जाके कर लो, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम कमेंट आपको मिलता है, तो यू आर वेरी लाइक कि अरे यार अब तो मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया इस डिग्री में और अपनी जर्नी में, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो मेरा थॉट प्रोसेस उस पोस्ट के पीछे यही था कि आई हैव लिव्ड माई जर्नी, राइट। मैं अपने बहुत सारे डिसीजंस को अनडू नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ भी तो भी। सो आई वांटेड कि अब बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे हैं जो 12th में हैं या जो अपनी करियर के लिए बहुत सीरियस हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग कि हम कौन से करियर लाइन में जाएं। आई वांटेड देम टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आई वांटेड कि मैं अपनी साइड ऑफ शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस एकदम जैसे आपने बोला रॉ उसके अंदर डालती हूँ कि जो मुझे फील हो रहा है, एंड देन आई वांटेड पीपल टू अपने आप डिसाइड करना कि इनफॉर्म डिसीजन लें कि हमें क्या करना चाहिए उसका। सो थॉट प्रोसेस तो बस यही था, बिकॉज मैं तो अपना डिसीजन चेंज कर नहीं सकती हूँ, सो आई वांटेड टू हेल्प कि जो भी चेंज कर पाए। एंड जब मुझे ऐसा लगा कि रिटर्न्स मैच नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना लोग कि आईटी और मतलब आप R&D को कंपेयर नहीं कर सकते, आप आईटी और लाइफ साइंसेस को कंपेयर नहीं कर सकते हो, डिमांड और सप्लाई का रेशियो बहुत अलग होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये, क्यों नहीं कर सकते हैं कंपेयर? हार्ड वर्क भी तो कम नहीं था, है ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कम नहीं थी, इंटेलेक्चुअली भी आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो खुद को, सोशल लाइफ भी आप बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हो, स्पेशली हमारी फील्ड में। सो क्यों मैं ना एक्सपेक्ट करूं कि मुझे रिटर्न्स भी उस हिसाब से ही मिले? व्हाई शुड आई नॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स? दूसरी बात, अगर इतनी ही कम अपॉर्चुनिटीज हैं रिसर्च, लाइफ साइंसेज, R&D के अंदर, सो व्हाई द नंबर ऑफ कोर्सेज, द नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग लाइफ साइंसेज कोर्सेज आर सो हाई? इतने सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, इतनी सारे बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, द अम्ब्रेला टर्म में बायोटेक बोल देती हूँ, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें 30 to 25 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आप खुद ही लगा लो ना उसका मतलब मैथमेटिक्स की, इतने बच्चे तो ग्रेजुएट होंगे ही, उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो फिर कोर्सेज भी कट डाउन कर दो। इफ इट्स नॉट दैट ऑफ अ प्रैक्टिकल कोर्स, इफ इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल डिग्री, तो फिर उतना ही करो, उसको उतना ही लेसन कर दो। सो ये पूरा थॉट प्रोसेस था, एंड मुझे अच्छा लगा कि ओके बहुत लोगों ने उसको वो भी किया, वैलिडेट किया, बट या दिस वाज माय होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। ठीक है Okay, so Yagya, coming to you, like, do you complete, like, are you in complete agreement with Bhavna's thought process, or you have different, point of view? क्योंकि क्योंकि भावना ने BSc MSc की हुई है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आपने बीटेक की हुई है, तो बीटेक इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू BSc MSc, अगर मैं इंडिया के स्टैंडर्ड से देखूं या करिकुलम से देखूं तो। और आपने उसके बाद मास्टर्स भी की हुई है, तो क्या आपके भी दिमाग में आता था कि आपको भी ये सुनने के लिए मिलता था बीटेक करते टाइम कि यार या फिर आपको खुद रियलाइज हुआ कि यार गलत फील्ड में आ गई हूं मैं? कभी आपको बीटेक के टाइम में ये रियलाइज हुआ, या फिर एमएस करते हुए भी? और आपने जो एमएस भी की, तो क्या ये सोच के की थी कि यार अच्छा ROI आएगा? तो आपका क्या थॉट है जो भावना ने अपनी शेयर किया? देखो, I feel honestly I'm not in complete agreement in the sense it was extremely negative. I feel like there is a middle ground. हर जगह एक middle ground आता है. But to be fair, जब मैंने BTech in biotech किया, a lot of people were like, what are you doing? Why are you doing this? You know, क्योंकि मेरे पास option था. I could have gone into English literature. I wanted to go into English literature as well because I was good at it. Then फिर मेरे पास ये भी था कि बीटेक मतलब मेरे को बायो में भी बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को इंग्लिश में भी बहुत इंटरेस्ट था। और मेरे को व्हेन आई जॉइंड बायोटेक, पीपल वर लाइक भाई मैथ्स कर लेती कहीं और चली जाती है, या इंजीनियरिंग कर लेती बहुत पैसे कमा लेती है अभी तक। सो आई हर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आल्सो,
बट मेरे को ये था कि मैंने अब बायो तो पकड़ ही लिया है इतने टाइम से, आई वॉन्ट टू सी इट थ्रू एंड ट्राई टू मेक इट वर्क. Like I said, I feel like there is a middle ground everywhere, and that middle ground comes आप कहाँ हार मानना शुरू कर देते हो, कहाँ हार नहीं मानते. So I feel, no, I wouldn't say complete agreement but for a massive chunk मेरे पास भी बहुत doubts आए थे when I was doing my bachelor's, when I was doing my master's. Should I have done something else? कि मतलब मेरे को पेरेंट्स से भी सुनने को मिलता था कि देखो जॉब्स नहीं मिल रही, इतनी पढ़ाई करने के बाद तो पॉइंट क्या था इतनी पढ़ाई करने का. I was like कोशिश कर रही हूँ मैं, let's wait it out, let's see where it takes us, because in my genuine very personal opinion, after COVID I feel like there has been a massive increase in biological sciences in general. Abhi recently, I think about 2-3 weeks ago, GOI and DBT sat and had a meeting, and they have come to a conclusion ki we want to increase funding. So people are seeing the importance of biotech, like biological sciences in general. So I feel like you kind of have to see where the wave takes you also. मतलब पूरी दुनिया, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया अप अंटिल नाउ मेरे को सबने बोला है कि अच्छा बीटेक कर ली, एमएस कर ली, पीएचडी करो. Everyone, I'm talking about super seniors, मतलब not like up not up until 30-year-old, older than that. सब बोल रहे पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो. पीएचडी क्यों नहीं कर रहे? पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक कर लो. I'm like, there has to be another way. I mean, there are so many industries that are existing, and most of the industries want, master students because it's easier to mold them into what they need for the company. Once you reach a state of PhD, it's harder to mold you because you're set in your ways. So I'm like, there has to be another way. And of course, once you take the line of PhD, most of the time you end up staying in academia. एक बार रिसर्च कर ली, इतने साल रिसर्च कर ली, उसके बाद मोस्ट लोगों का मन नहीं करता है कि इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाए. They want their own labs, they want to have autonomy over their own labs, they want to do what they want to do, which is where it comes down to, because they want to do what they want to do. Companies में उन्हें hire करना can also get a little bit tricky because they'll be set in their ways कि मेरे को ऐसे ही करना है, इसी हिसाब से करना है. So I'm not saying this as a generalized thing. I'm saying कि मेरे को तो बहुत लोगों ने बोला है PhD. I'm like, मेरे पास इतना commitment ही नहीं है PhD देने के लिए. Okay. मेरे पास है ही नहीं commitment. It's like it's asking for 4 years of my life, and for those 4 years I have to persevere through in the end with no possible guarantee कि मेरे को कोई बहुत ही high paying job मिल जाएगी. No one is going around giving you guarantees कि तुमने PhD कर ली तो तुम्हें तो पता नहीं क्या बहुत ही मतलब खतरनाक पैकेज मिल जाएगा. So that's my thing. But I feel like, considering post COVID, the change in global atmosphere towards biology, biological sciences, and R&D, and the Indian government acknowledging that, oh, these guys need more funds, right? Okay. I feel like that holds to something. Okay. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके कुछ हो सकता है essentially. Okay. Cool. सो कमिंग टू स्वाति मैम, क्योंकि स्वाति मैम यहाँ पर ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा डिस्कशन भी हुआ था इस राउंड टेबल के अराउंड, तो यही था कि भावना और यज्ञ का हम ऐसे मतलब एक वो अपना पर्सपेक्टिव सेट करेंगे, क्योंकि दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि दोनों ने अभी भावना ने 2024 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है और यज्ञ भी अभी एमएस करके आए लास्ट ईयर ही. तो ये तो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. अभी आपका थॉट प्रोसेस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वो, ठीक है, मतलब आप एडवोकेट नहीं हो लाइफ साइंस इंडस्ट्री के, लेकिन आप वो पॉजिटिव फेस भी दिखाना चाहते हो. ठीक है कि ठीक है नेगेटिव है, वो एक चीज एक्नॉलेज करना, लेकिन उससे पॉजिटिव क्या आ रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मेरा क्वेश्चन सुना, आपने भावना और यज्ञ दोनों का थॉट प्रोसेस जाना, अब आपका क्या से है इसमें? सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भावना का एक्सपीरियंस है वो भी मैंने देखा है कि हर कोई फेस करता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंसेज में होते हैं वो फेस करते हैं. यज्ञ का भी अपना वैलिड पॉइंट है, बट द थिंग
ये मेरे ओन एक्सपीरियंसेस जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर ना लैक ऑफ क्लैरिटी है, थॉट्स क्लैरिटी होता नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास से हमें लगता है कि हमें या तो IIT JEE क्लियर करना है या हमें नीट का एग्जाम देना है, वो होगा नहीं होगा तो हम BSc बायोटेक कर लेंगे, BTech बायोटेक कर लेंगे, उसमें आगे क्या जर्नी है। आई गेस भावना एंड याज्ञा को बायोटेक में आने से पहले ये पता ही नहीं था कि आगे की जर्नी क्या है, राइट? एम आई राइट? कि बस उनको ये था कि हाँ बायोटेक में सीट्स ज्यादा हैं, कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, हर कोई एक रैट रेस में लगा हुआ है तो हम भी एडमिशन ले लेते हैं, है ना। और बायोटेक एक तरीके से देखा जाए कॉलेजेस के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट काइंड ऑफ बिजनेस भी है कि बस क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है। तो बस यही है कि बस ग्रेजुएशन करा दो, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दो, बट उसका आगे क्या जर्नी रहने वाला है ये आई डोंट थिंक सो मेरे टाइम पे भी मुझे किसी ने बताया था। और अभी तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजीज और ये सब आ गई हैं, तो भावना एंड याज्ञा को भी नहीं पता होगा। तो इनिशियली जो मेरा मानना है कि जो लाइफ साइंस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। अगर आप ये सोचते हो कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपको बहुत ज्यादा हाईली पेड जॉब्स मिलेंगी इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज स्किल्स डेवलपमेंट पे बहुत ही कम वर्क होता है। जनरली आपके जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है क्या है, आपको बस परसेंटेज लाने होते हैं, गुड परसेंटेज लाने होते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कम होते हैं। और यही रीजन होता है कि जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप किसी इंडस्ट्री, कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट करते हो जॉब के लिए, तो वो नहीं लेते हैं। क्योंकि उनको जो सेट ऑफ स्किल्स चाहिए वो आपके अंदर नहीं है। और ये आप लोगों को कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बताता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली फंडिंग का भी कमी होता है कई कॉलेजेस में, दे वांट, बट क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या उतनी हाई NIRF रैंकिंग नहीं है, तो वो उतना ज्यादा फंडिंग नहीं ला पाते हैं और स्टूडेंट्स इसीलिए नहीं कर पाते हैं, राइट। तो एक वन ऑफ द फैक्टर ये है। तो इसका सजेशन मैं पॉजिटिव साइड ये देना चाहूंगी कि सबसे पहले आफ्टर 12th अगर आपका नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। और कोई भी फील्ड ऐसा परफेक्ट फील्ड नहीं है। आप नीट का एग्जाम निकाल के भी कम टू एम्स, आई विल शो यू कि MBBS करके भी बहुत ज्यादा आप लैक्स या क्रोर्स में नहीं पैसे कमा सकते। आई कैन से इट फॉर श्योर, बिकॉज MBBS करने के बाद वहां पे एक अलग रेस होती है कि आपको PG करना है, MD MS करना है, वो करने के बाद आपको DM करना है और आपको कितना सारा काम करना होता है। तो कोई भी फील्ड परफेक्ट नहीं है, हर जगह स्ट्रगल है। मेडिकल फील्ड ले लो, उनके फील्ड में भी देखा जाए तो सैचुरेशन बहुत लेट आता है अगर आप उनके फील्ड में जाओगे, क्योंकि हर कोई क्रीमी लेयर में है, हर कोई ब्रिलियंट है, हर कोई अच्छी रैंक ला रहा है। तो सोचो कि नंबर ऑफ सीट्स जो मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट की साइड से होती है वो कम ही होती है। तो आप सोच लो कि 2 सीट अगर फैकल्टी की है तो उस पर कम्पीट करने वाले मोर देन 100 200 और मे बी मोर देन दैट उस पर्टिकुलर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, और जो कि एम्स, सफदरजंग और अच्छी जगह से है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ साइंस के फील्ड में ही इस तरीके का कंपटीशन है। बस मेन है कि हमें एक तो अगर जिन्होंने करियर परस्यू नहीं किया है अभी, उनके लिए ये है कि वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना चाहिए। और दोस्त जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है उनको आगे क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले ये है, मैं ओवरऑल जर्नी में बता देती हूँ, सो दैट कि जो कोई इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है वो आगे परस्यू कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी सब आपका नीट का एग्जाम सपोज आपका नहीं निकला है, सो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। बट आपका अगर बायोटेक में, लाइफ साइंस में अगर इंटरेस्ट है तभी आप इसको परस्यू करें। आपके खुद के ओन इंस्टिंक्ट क्या कहते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। उसके लिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे रिसर्च से रिलेटेड थिंग्स होते हैं, आप उससे पढ़ो, बहुत सारी चीजें होती हैं वो आप देख सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन, आपने BSc बायोटेक किया, BTech बायोटेक किया, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें परस्यू करो, उससे रिलेटेड मास्टर करो। ड्यूरिंग दैट टाइम आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप इससे आगे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई विल एडवाइज टू स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स कि आप बहुत सारे ना ट्रेनिंग कोर्सेज करो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, आइदर चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजीज हो गए, वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, आप
AI टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको आप हेल्थ केयर में कैसे यूज कर सकते हो, लाइफ साइंसेज में। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा जॉब लेना है या आपको सबसे अलग दिखना है, तो आपको सबसे अलग करना भी होगा। आपको कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होंगी बाय डूइंग सेवरल कोर्सेज, अगर आपके कॉलेजेस में वो नहीं है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि आप बायो के फील्ड में आगे जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। मास्टर तक आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया, देन यू विल रियलाइज कि आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप पीएचडी परस्यू करो आइदर इन इंडिया और अब्रॉड। और अगर आपको लगता है कि नहीं, पीएचडी इज नॉट कप ऑफ माई टी, जैसे याज्ञा ने कहा कि मैं 4 ईयर 5 ईयर्स नहीं स्पेंड कर सकती, ऑब्वियसली इट्स अ टफ जर्नी आई कैन से, बिकॉज 5 to 6 ईयर्स आप एक ही चीज पे काम करते हो, एक ही रिसर्च टॉपिक पे काम करते हो, एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स ड्यूरिंग योर पीएचडी। तो वो बहुत बड़ा वो रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पीएचडी नहीं किया है तो आपका करियर खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मास्टर के बाद आप किसी कंपनी में भी स्विच कर सकते हो। वो आपको अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर मैं कंपनी में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो मुझे ये सेट ऑफ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे। या मैं इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, तो मुझे ये चीज अपने अंदर डेवलप करनी होंगी, ये चीजें मुझे सीखनी होंगी। एग्रीकल्चर में जाती हूँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं। सपोज पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम भी होता है, सीजीपीडीटीएम के थ्रू भी होता है, वो के थ्रू होता है। तो आप ड्यूरिंग दैट टाइम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको बायो का एक्सपोजर है ही ऑलरेडी, आपकी प्रोफाइल मैच करती है। सो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकलते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। एफसीआई का भी आप एग्जाम दे सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी एग्जाम होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट द थिंग इज कि हमें वो पता नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि हमें बस कोई बता देता है बीएससी बायोटेक ले लो, बहुत स्कोप है, यही हम हमेशा सुनते हैं, बायोटेक ले लो, बहुत स्कोप है। बट आफ्टर एमएससी यू विल रियलाइज कि एमएससी लाइफ साइंस हो, एमएससी जूलॉजी हो, एमएससी बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब पीएचडी में जब आप एंटर करोगे तो फॉर्म में ये ऑब्लिक में ही लिखा आता है, कोई अलग से एडवांटेज नहीं मिलता है। जैसे होता है ना कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा बेटर है, जैसे हम आपस में करते हैं, अरे यार मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी लिया है तो मेरा अच्छा फील्ड है, उसने बायोटेक लिया उसका नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ साइंस में सारी कैटेगरी आती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आइडेंटिफाई करना है कि आप करना क्या चाहते हो। उससे रिलेटेड ओके आप उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स ढूंढो, बाकी सारी चीजें करो। ओके Then ठीक है। one more तो मैं option, 1 minute हम्म, or during your master you can clear NET exam, ICAR का होता है, CSIR, UGC। एंड अगर आपको फैकल्टी बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेट पीसीस के एग्जाम भी होते हैं। तो इन दैट केस यू डोंट नीड अ पीएचडी, तो भी आप बन सकते हो। अगर आप पीएचडी करके देना चाहते हो तो भी आप बन सकते हो। पीएचडी में आपको मोर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट में आपको एग्जाम देना जरूरी है, चाहे आपके पास पीएचडी हो या नहीं हो। बट अगर आपके पास पीएचडी होती है तो आप हायर इंस्टीट्यूशंस में, एनआईटी, डीयू, आईआईटी या अदर यूनिवर्सिटीज में भी आप जा सकते हो। और पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस हो तो वो भी एड ऑन होता है। ओके ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड रिस्पॉन्स स्वाति मैम। तो भावना, मेरा यहाँ पर ना आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने बीएससी एमएससी की है इंडिया से, आपने डीयू और जामिया से पढ़ाई की है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ओके। सो Yes. यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके जो बैचमेट्स थे, ठीक है, तो उन लोगों की, जिन लोगों ने बीएससी के बाद अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या जिसने जो आपके साथ बीएससी में थे, क्या उनकी जॉब लगी बीएससी करके, क्या उन्होंने डोमेन चेंज किया, ठीक है? या फिर एमएससी के बाद जो लोग आपके साथ एमएससी में थे उनकी एमएससी करके जॉब लगी, किस टाइप की, अगर हाँ लगी है तो वो किस टाइप की जॉब मार्केट में है इंडिया में, और क्या क्या कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? क्योंकि ना मेरा यहाँ पर एक, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रेज करनी है कि यार जिंदगी ना इतनी छोटी है हमारी कि हम अपनी सारी गलतियां, एक इंसान अपनी 100 गलतियां करके नहीं सीख सकता। हम कुछ कुछ सीख सकते हैं, लेट से भावना की गलती से इंसान कुछ सीख सकता है, यज्ञ की मिस्टेक से सीख सकते हैं, स्वाति की, लवन की। क्योंकि अगर एक ही इंसान 100 गलती खुद करेगा फिर 100 लेसन सीखेगा तो भाई फिर तो जिंदगी बहुत लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी जिंदगी होती नहीं है। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक भावना, की आई वॉन्टेड टू नो द ग्राउंड रियलिटी जो कि प्लेसमेंट्स में है बीएससी और एमएससी करके, आपको क्या फील हुई थी वो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ क्या होता है ना। आ, आप
बोलते हो ना कि डीयू से पढ़ाई करी है, जामिया से पढ़ाई करी है, तो होता क्या है कि लोगों के दिमाग में आता है, पहला क्वेश्चन जो मेरे को आता है कि तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, और फिर मतलब आपको फिर रिप्लाई करना होता है कि प्लेसमेंट्स अच्छी होती है वहाँ पे बट फॉर सर्टेन कोर्सेज। क्योंकि डीयू में क्या होता है ना कि जैसे मेरा दौलत राम कॉलेज से हूँ मैं, सो नॉर्थ कैंपस, इट्स लाइक जो प्लेसमेंट्स आ रही हैं वो बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए आ रही हैं, लाइक बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, और लाइक इन सारी कोर्सेज के लिए आ रही हैं वहाँ पे प्लेसमेंट्स। अगर कोई बोले कि बीएससी वालों के लिए या क्या प्लेसमेंट्स आ रही है ना, तो वहाँ बीएससी या एमएससी वालों के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स नहीं आती हैं। बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट्स आती हैं जिनमें लिखा होता है कि इट्स ओपन फॉर ऑल कोर्सेज। तो अगर तब आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर मुझे इस जॉब के लिए बैठना चाहिए, या फिर मेरे पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है जो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी इंटरव्यू, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के अंदर मेरे एक या दो क्लासमेट्स थे जो बायजूस की एक प्लेसमेंट आई थी फॉर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए दे सैट एंड दे क्लियर्ड इट। बट वहां पे यही क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये तो बिल्कुल फील्ड चेंज हो गया, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में ना कि एकदम फील्ड चेंज हो गया है, हमने तो लाइक बैचलर्स इन बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स करी है, अभी हम एकदम से इंग्लिश इंस्ट्रक्टर कैसे हो जाएगा ये। एंड दूसरा, द जॉब रिक्वायर्स रिलोकेशन एंड द पे इज ऑल्सो वेरी हम्बल। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की पे है तो बहुत ऐसे कुछ ब्रिलियंट पे होगी, बट वो पॉइंट होता है, आपको तब डिसाइड करना होता है कि अभी मैं चेंज कर लूं अपना फील्ड, मतलब अगर अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से मैं फील्ड चेंज कर लूं। तो कुछ बच्चों ने करा भी है, लाइक हमारा जो फील्ड चेंज करा भी है, बट तब मेरे को ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा ना एक होता है ना बच्चों में कि प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, सीनियर्स को अप्रोच करते हैं कि हम सही तो कर रहे हैं ना, या फॉर गाइडेंस या काउंसलिंग की आप प्लीज बता दो हम ये करें ना करें, या फिर ये हम अपॉर्चुनिटी लें या फिर इसको पास ऑन करके अपने फील्ड में आगे बढ़े। तो आई हैव हर्ड सर्टेन पीपल टेलिंग कि अगर यही सब करना था तो क्यों करा बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन, फिर तो इंग्लिश में कर लेते या किसी और में कर लेते। तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ना यू नीड पीपल अराउंड यू जो आपको इनकरेज करे कि ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट पे भी लग रहा है कि कुछ स्विच करना है या फिर कुछ डिफरेंट साइड में जाना है, या अभी तक की जर्नी हो गई मेरी लाइफ साइंसेस में, नाउ आई वांट टू स्विच, तो इनकरेजमेंट आनी चाहिए। बट मैंने क्या देखा है, बहुत ज्यादा जो एकेडमिक एक माहौल होता है ना उसके अंदर जब भी आप अप्रोच करोगे अपने प्रोफेसर को, ये मेरा नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव भी नहीं है, दिस इज partially mine and partially what I've heard also and experienced also। आप जब भी किसी प्रोफेसर या किसी पीएचडी स्कॉलर को आप अप्रोच करते हो ना, सो दे आर सो मच अलाइंड विद देयर अकेडमिक लाइफस्टाइल कि वो आपको पहला जो ऑप्शन देंगे ना वो यही देंगे कि यू नो व्हाट, ट्राई फॉर नेट या फिर ट्राई फॉर गोइंग अहेड इन एकेडमिक्स ओनली। अरे आप ये कर सकते हो, या तो चलो अब्रॉड में चले जाओ, नहीं तो बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं, वो कभी भी आपको ना एक बिल्कुल डिफरेंट या एकदम स्टार्कली ड्रास्टिक डायनामिक्स नहीं दिखाएंगे कि अरे अच्छा ठीक है इंग्लिश इंस्ट्रक्टर करना है या फिर कुछ बहुत ही अलग करना है, हाँ गो फॉर इट, थम्स अप। तो ना उस टाइम पे क्या होता है, आप वहां पे भी स्टक हो जाते हो, आप फिर उस प्रेशर के अंदर उसी जर्नी में मूव ऑन कर लेते हो। तो ये तो रहा ग्रेजुएशन के मेरे जो बैचमेट्स थे, एंड मोस्ट ऑफ जो बहुत ज्यादा जो जैसे स्वाति मैम ने बोला कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो आई हैव सीन ऐसे लोग इन माय ग्रेजुएशन जिनको 12th से पता था कि उन्हें बैचलर्स ही करना है लाइफ साइंसेज में, लाइक बायोकेमिस्ट्री ही करनी है, उनका कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था। लाइक मेरा तो बैकअप था, मेरा नीट नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट क्या करना है, चलो बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक में चले जाते हैं। पर ऐसे भी मैंने अपने बैचमेट्स देखे थे हु ऑलवेज वांटेड टू डू इंटीग्रेटेड बैचलर्स और मास्टर्स और यू नो आईएससी एंड आइसर्स, मतलब उनको ये सब पता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंटीग्रेटेड लाइक बैचलर्स और मास्टर्स भी होती है आईआईएससी से। तो दे आर इन दैट फील्ड ओनली एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, मतलब जो उन्होंने सोचा था, जो गोल लिखा था, दे आर टिकिंग इट ऑफ, लाइक कि हाँ चलो ये मुझे करना था, ये हम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू मास्टर्स, मैंने मास्टर्स में ज्यादा क्लूलेस लोग देखे अपने आसपास, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज क्योंकि हम बैचलर से ही मास्टर्स में आ रहे हैं, बट मैंने मास्टर्स में लोगों को ज्यादा क्लूलेस और ऐसे होपलेस देखा है कि
उनको पता नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट विद यू लाइक इन दैट कोर्स, इन दैट रेस, बट दे डोंट नो, लाइक दे डोंट नो एनीथिंग, वो बस है वहां पे। उनको आप आज जाके कोई बोल देगा ना, अच्छा ये वाला एग्जाम, चलो ठीक है ये वाला भर देते हैं, ये वाला एग्जाम दे के आ जाते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, नथिंग, उसके ऊपर नीचे का कुछ भी नहीं पता होता है। क्लैरिटी, अगेन लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ गाइडेंस, काउंसलिंग नहीं है, एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो इट्स लाइक है ही नहीं। तो दे आर जस्ट इन दैट रेस एंड दे Okay. डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। और बाकी जो प्लेसमेंट्स आप बोल रहे हो कि क्या मास्टर्स में प्लेसमेंट्स रहती हैं, तो वहां पे भी जो मोस्टली मास्टर्स के लिए प्लेसमेंट्स आती हैं, दे आर मोर लाइक कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे दे नीड लाइक बायोलॉजी टीचर्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स टीचर्स, तो उनकी प्लेसमेंट्स आती हैं। भावना की बात से जो निकल कर आया वो ये था कि बीएससी एमएससी करके लोग बहुत क्लूलेस रह जाते हैं। जॉब मिलती है या तो एकेडमिक बैकग्राउंड की, जैसे एलन, आकाश, बायजूस वगैरह में एज अ बायोलॉजी फैकल्टी हो गई, या फिर जो डाउट क्लासेस सॉल्व करते हैं टीचर, वैसी फैकल्टी वाली जॉब मिल जाती है। और ज्यादातर बच्चे क्लूलेस रह जाते हैं, कोई बैंग ऑन प्लेसमेंट नहीं होता, जितना बात समझ में आया। और देयर इज अ ह्यूज गैप, जो अगर वो अपनी फैकल्टी के पास भी जाते हैं, प्रोफेसर्स के पास भी जाते हैं, तो वो उनको गाइड करते हैं कि भाई या तो पीएचडी कर लो, बाहर से कर लो, और उन प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं मिलती है। सो यज्ञा, कमिंग टू यू, आपने क्योंकि बीटेक की हुई है इंडिया से, बीटेक के बाद भी क्या यही सिनेरियो है? क्योंकि जो आपके बैचमेट्स हैं जिन्होंने एमआईटी से बीटेक की है, क्या वो अभी इंडिया में किस किस जगह पर जॉब कर रहे हैं, और क्या सिनेरियो सेम है जैसा बीएससी एमएससी करके है, या फिर बीटेक करके थोड़ा सा एज रहता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Well, honestly, मैं बताऊँ तो a lot of them ended up going into tangential fields. जैसे for example, like basically non-R&D roles, from what I've seen. Some of them ended up going into non-R&D roles, so like consultants and, patent consulting and all of this stuff. Then another group of people completely changed their path. So some of them ended up doing MBA करने के बाद किसी कंपनी में उन्हें जॉब मिल गई, they're doing that. So, Okay. but there are some people that have landed into biology companies, but not really as a biologist. Again, it's like tangential roles. So most of the results I've seen post bachelor's is this: field change Okay. or tangential fields. So not at all R&D related. Postmasters, I mean, I did in the UK. So postmasters, I've seen, I had a class of, I think 45 people, if I remember correctly. उसमें से शायद 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली साइंस में जॉब मिली है, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड ओवर हियर बाय द वे, सो इफ एनीबॉडी इज लाइक नॉट श्योर, आई डिड माय मास्टर्स इन द यूके, तो मेरे को यूके की स्टोरीज पता है. मोस्ट ऑफ माय बैचमेट्स एंडेड अप कमिंग बैक क्योंकि जॉब्स नहीं है. You know, after masters you don't want to go and do odd jobs ना. आप नहीं चाहते कि आप True. अपने फील्ड से रिलेटेड, फील्ड से completely unrelated किसी और दुनिया में काम कर रहे हो. You know, so a lot of them are like, or even then, odd jobs are not going to pay you enough if you want to survive over that. Or if you want to get into like core biology roles, there are a lot of constraints. पहली बात तो I've talked about this previously in the last podcast as well. मतलब they're looking for their own citizens. You know, they want someone who will stay. Number 3, there's a lot of like immigration rules and restriction policies and God knows what else. So I think post masters I've seen more people going either into PhD or into something like R&D or pure sciences related in different companies. After bachelor's, most of them no, उन सब ने field change कर लिया था. Post masters, some of them went, like for example, I'm in a pure sciences field. I'm working as a research assistant in a research lab. So like there are only I think 4 or 5 people from our entire class of 50 who went into say like research institutes or industry roles. The others went into PhDs. Simply. Okay. स्वाति मैम, कमिंग टू यू, आपने यज्ञ का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना, भावना का भी, ठीक है? आपको बीटेक के बाद की, एमएस के बाद की और बीएससी एमएससी के बाद की अभी थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी पता चली, और ये लोग किस एक्सपेक्टेशन से आए थे और क्या पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या ग्राउंड रियलिटी ने दिखी, वो आपके सामने है अभी, ठीक है? तो आपका क्या टेक है इसमें? ये जो गैप आ रहा है,
कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, लेट से इंडस्ट्री कोई भी कंसल्टिंग कंपनी है, मार्केट रिसर्च बेस्ड कंपनी है, या फिर कोई भी एनालिटिक्स रिलेटेड कंपनी है, वो जो डिमांड कर रही है और जो हमें पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, उसमें लैग है, वो तो पता चल ही रहा है, तभी नौकरी नहीं लग रही है लोगों की। लेकिन उसके अलावा भी क्या रीजंस हैं जो इतना बड़ा गैप है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, मतलब पूरा पूरा बैच ही अनप्लेस रह जा रहा है। या बीएससी बायोटेक में करने के बाद आप इंग्लिश ट्यूटर की जॉब ले रहे हो, विच इज नॉट वो जस्टिफाइड ही नहीं है। तो ये क्या रीजन है, आप पहला ये क्वेश्चन, और इससे कैसे बाहर, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू यू? ये वैलिड पॉइंट है। द थिंग इज जो जितने भी कोर्सेज ये डिज़ाइन होते हैं, ये अभी इनमें रिफॉर्म आने की रिक्वायरमेंट है, नीड है, बिकॉज जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एंड जो इंडस्ट्रियल डिमांड है एंड ऑल, तो वो कहीं मैच नहीं करता और इसीलिए प्लेसमेंट नहीं होता है, राइट। सो वो एक गवर्नमेंट साइड से मतलब बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं और एकदम से चेंज भी नहीं होता है। सो सबसे पहले तो वो चीज़ रिफॉर्म की नीड है। सेकंड थिंग कि इट्स नेवर टू लेट, है ना। वी ऑलवेज यूज टू थिंक कि हमें क्लैरिटी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्सन हो जिसे लाइफ की हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो, ठीक है। तो अगर कोई जितने भी कैंडिडेट से मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो एंड आपके कोर्सेज बीएससी या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के उस तरीके से डिजाइन नहीं है, तो नॉट टू वरी। अब आजकल बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी चल रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है, कुछ ऑफलाइन भी। अब फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है कोर्सेज में। सो आप जितना मैक्सिमम हो आप अपना टारगेट डिसाइड करो, और आपका जो मन करता है, अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का मन है तो आप उससे रिलेटेड वो कोर्सेज करो। एंड जैसे यज्ञा ने भावना इन लोगों ने पॉइंट आउट किया, एंड ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में रियलाइज हो रहा हो। देयर आर मैनी कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएचडी कर ली है, उन्होंने तब रियलाइज किया है कि मेरा ये फील्ड मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, मुझे स्विच करना है। तो तब भी आप कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू कि आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। एंड लाइफ में कोई भी चीज़ ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमें बनानी होती है, हमें अपना रास्ता निकालना होता है। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा कि ठीक है जो है, हम लेट नहीं है और अभी भी हम आगे कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। तो कोई भी फील्ड परफेक्ट नहीं है, आप उसमें अपना ढूंढे, आपको जहाँ भी जाना है। मिस्टेक करोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, तब भी मैं बोलूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। आपके पास अपने ओन एक्सपीरियंस आए हैं, उससे रिलेटेड आप अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई तो कर पाए ना बीएससी एमएससी के बाद, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कि आपको लग रहा है रिसर्च नहीं है तो आप टीचिंग में स्विच कर सकते हो, या आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो। सो लाइफ में हमें खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद करना होगा कि उसकी वहाँ जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी है। क्योंकि हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है। किसी को अभी जॉब मिल गई है, बट यू डोंट नो कि उसके 5 इयर्स के बाद की क्या जर्नी होगी। अच्छी रहे उसकी भी, पर आपकी अभी अच्छी नहीं है, बाद में भी खराब रहेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लाइफ में इट्स अ साइकिल, राइट? Okay, sorry great. sorry to So, sorry to not interrupt exactly. I mean, but I just yeah. had a point actually. It's like Swati ma'am ne bola ki there are so many courses you can take, interdisciplinary courses, and like I think there is a major problem in the sense कि ये जो courses exist करते हैं ये कभी limelight में आते ही नहीं है. Like they exist, but how do you search for them? तुम्हें पता कैसे कि तुम क्या सर्च करो if you don't even know what to search in the first place? अगर if you don't know that there are courses like these existing, what are you going to search for? I think this no I'm just finishing in the sense कि I think the problem is कि ये courses को और publicize होना चाहिए कि these courses exist, जाके करो, because on most of the major platforms, be it LinkedIn, be it like even Google, अगर Google में भी जाके सर्च करते तो interdisciplinary studies या फिर there are some particular courses that come out from certain universities, Biotechnica पे आते हैं, और उसके लिए भी बहुत सारा scroll करना पड़ता है, तब जाके you get one post कि हाँ there's something that you can do. So I feel like these need to be publicized and amplified a lot more for people to join them. That was just basically all. इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ।
होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो हमें खुद से भी सर्च करना रहता है कि हम जैसे कोर्सेरा पे भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आईआईटीज भी कराते हैं। जैसे मैं एक कोलैबोरेशन में आईआईटी खड़गपुर के फैकल्टी के साथ एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करा रही हूँ काफी टाइम से। तो उसमें स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हम कैसे यूज करते हैं ये सब, तो उसका लिंक्डइन के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू। बट हाँ, पब्लिसिटी वाली बात है अगर विजिबिलिटी की, सो कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है एंड लिंक्डइन के थ्रू वो पॉसिबल है। तो व्हाट यू कैन डू और समवन एल्स कि जो जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड लोगों से अपने लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शन बनाए, सो दैट कि उससे रिलेटेड, जैसे मेरे पास एम से रिलेटेड बहुत क्वेरीज आते हैं कि वहाँ पे किसी को इंटर्नशिप करना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं उसको बता देती हूँ कि ये सिनेरियो है एम्स का भी, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो उसको वहां पे क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर मैं एम्स में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो ये चीजें हैं। सो कनेक्शंस, लिंक्स बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए। सो जो याज्ञा ने बताया तो उसको हम इस तरीके से रूल आउट कर सकते हैं, मतलब एक वन ऑफ द वे। ओके, सो यज्ञ, यहाँ पर मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि लेट से कोई अभी जिसने बंदे ने 12th कर ली, ठीक है, नीट में ही इज नॉट एबल, ही और शी इज नॉट एबल टू क्वालिफाई नीट, ठीक है। नाउ उसके पेरेंट्स और वो खुद ही स्क्रॉल डाउन कर रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। तो अगर कोई व्यूअर, कोई 12th वाला स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देख रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे अपने 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि यार अगर इस फील्ड में आना है? क्योंकि पता है क्या, जो मुझे रियलाइज होता है, जैसे आपकी, अगर आपने हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपने जो सबसे अच्छी बात निकल के आई उस पॉडकास्ट की वो ये थी कि आपने एकदम वो जो मिथ्स होते हैं आपने वो रूल आउट किए थे, जो ग्राउंड रियलिटी थी आपने वो अपने हमारे व्यूअर्स को बताई थी। जो बंदा एक्सपेक्टेशन लेके जाता है और जो रियलिटी है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में बताया था। तो अभी व्हाट इज योर टेक कि यार जो इंडिया में बच्चा ग्रेजुएशन, बीएससी, बीटेक, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो, अगर वो लाइफ साइंस इंडस्ट्री में खुद को स्टेब्लिश करना चाहता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे और तभी वो इस जर्नी में आए? तो मैं आपका टेक लेना चाहता हूँ इस क्वेश्चन पर, देन भावना मैं आपका, और लास्ट में स्वाति मैम का। ओके, तो द मेजर थिंग आई डिड बस, क्योंकि देर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ मैं बहुत ही खो गई थी। मैंने कहा सेम थिंग, क्लैरिटी नहीं था कि आगे कैसे जाना है, क्या करना है, किस हिसाब से जॉब्स लेनी है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी, नथिंग। सो मैंने बैठ के सोचा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो फिर आई वॉज लाइक लिंक्डइन पे कोशिश करते हैं, यू नो। सो आई वॉज लाइक कि लेट मी ट्राई मेकिंग कनेक्शंस। अब कनेक्शंस आई फील आर सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप 12th से बाहर निकल रहे हो और तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तुम जाके पूछो, आस्क समवन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अपने फैकल्टी से बात करो, अपने प्रोफेसर से बात करो, यू कैन टॉक टू देम, बट मोस्ट ऑफ देम विल गिव यू अ वेरी लाइक रोजी पिक्चर की ऐसे बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, पीएचडी के बाद बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाओगे। मोस्ट ऑफ देम विल गिव दिस पिक्चर टू यू। आई एम ट्रू, टॉकिंग अबाउट ट्रू। go on to LinkedIn. It is so important because LinkedIn is a professional network. उसमें किसी कंपनी के बंदे को ढूंढो, just ask them, like genuinely ask them a question कि यार मैंने अभी 12th किया है, मैं आगे क्या करूं? I mean, there's for example, Swati ma'am is on LinkedIn, Bhavna is on LinkedIn, I'm on LinkedIn, you're on LinkedIn, you're doing something, Swati ma'am is doing something, everyone's doing something ना। तो आप एक बार सर्च करो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, there will be a list of people, and I feel like a lot of people are willing to help क्योंकि they've been through their entire journey also। तो of course उनका भी ये होगा ना कि मैं तो इस झमेले से बाहर निकल गया, बट किसी और को कैसे निकाल सकते हैं, you know। तो I feel like asking is very important। और सिर्फ एक ही मतलब सुपर सीनियर से प्लीज डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम ओनली सुपर सीनियर्स, मतलब जो बहुत ही आगे रह के एस्टैब्लिश हो चुके हैं। टॉक टू पीपल दैट आर जस्ट 5 steps ahead of you, 3 steps ahead of you। जिसने बैचलर्स कर ली उनसे बात करो, अच्छा बैचलर्स के बाद क्या कर रहे हो। जिसने मास्टर्स भी कर ली उनसे बात करो कि मास्टर्स के बाद क्या कर रहे हो। जो अभी रिसेंटली फ्रेशर्स होके घुसे उनसे पूछो कि भैया तुमने जॉब कैसे पकड़ी। These, so I think asking and making connections। फिर second thing is making connections के साथ ही correlate होता है, if you make good enough connections you can actually talk to them to give you referrals in companies, ask for the referral।
and see अब रेफरल का क्या फायदा होता है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेफरल्स के साथ कमीशन आते हैं, तो अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हो तो आपको लाइक 2% 5% ऐसे करके कमीशन भी मिलते हैं थ्रू रेफरल्स, क्योंकि एवरीवन हैज अ रेफरल लिंक। कितने लोगों को आप लेके आए उसका भी फायदा। सो नंबर वन, पीपल ऑब्वियसली हैव लाइक advantages of giving referrals, but secondly they're willing to help. और बायो की फील्ड में खास करके, क्योंकि सब लोग एक पॉइंट पे बहुत खो जाते हैं कि हम सही बात। डॉक्टर नहीं बने तो उसके अलावा क्या करें हम, ट्रू। you know। So, यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा पॉइंट जो यज्ञ ने रेस किया वो ये लगा कि बताया कि यार हमें लेट से जो इस बंदे ने 2000 में अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, पीएचडी कर ली, जिसे इंडस्ट्री में 20 साल हो गए ना, वो वीपी लेवल का बंदा है या एवीपी लेवल का बंदा है, वो आपको इतना वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा। वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनको गाइड कर देगा। वो आप उससे पीपल मैनेजमेंट सीख सकते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सीख सकते हैं, टेक्निकल सीख सकते हैं, विजन वाली चीजें सीख सकते हैं। लेकिन यार अभी आपने ग्रेजुएशन करी है, 12th करी है, आप एक 50 साल के बंदे को जाके उससे करियर की गाइडेंस ले रहे हो, वो आपको गाइड करेगा लेकिन अलग एस्पेक्ट पर। लेकिन जो सबसे अच्छा वैल्यू ऐड किया यज्ञ ने वो यही बताया कि जो आपसे 3 से 4 स्टेप आगे है ना, आप उस बंदे को सीख करो। अगर आप अभी 12th में हो ना, तो जिसने अभी बीएससी खत्म करी है, आपसे 3 साल सीनियर है, वो आप उसे पकड़ो कि भैया मैं अभी 12th कर लिया मैंने, मेरे को अभी बीएससी करनी चाहिए, बीटेक करनी चाहिए। वो बताएगा आपको प्रोज एंड कॉन्स। फैकल्टी तो आपको बहुत ही ज्यादा वो सिंड्रेला स्टोरी बता देंगे कि हाँ भाई पीएचडी करो, बाहर से जाओ, लाइफ सेट है, पोस्ट डॉक करो, बहुत अच्छे आपको फंड्स मिलेंगे, पीएमआरएफ है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया यज्ञ ने। adding on that, like really quick point, people have a very rosy picture of the abroad world. Please don't have it. Please don't have it. Like genuinely speaking, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि अब्रॉड चल जाओ सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये चीज बोलते हैं कि अब्रॉड जाओ तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, उन्होंने 6 साल पहले यूएस में बैठ के अपनी पोस्ट डॉक भी खत्म कर ली थी। ऑफ कोर्स उनकी लाइफ सेट हो गई। जो इन टुडेज डे एंड एज आपको कंट्री की इकोनॉमी देखनी पड़ती है, इमिग्रेशन रूल्स देखने पड़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज देखनी पड़ती है, आपको जॉब कैसे वो देंगे वो देखना पड़ता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। प्लस आपको ये देखना पड़ेगा वो आपको हायर करना भी चाह रहे हैं कि नहीं, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि वो जेन्युइनली आपको बोलते प्लीज हमने अपने देश से कोई ढूंढ लिया, आप चले जाइए, क्योंकि वो आपको वर्क वीजा नहीं देंगे ना। फिर वर्क वीजा इज इन देयर हैंड्स। वर्क वीजा वो आपको देंगे, अगर वो आपको वर्क वीजा नहीं देंगे यू कैन नॉट स्टे इन द कंट्री। आप किस बेसिस पे रह रहे हो? प्लस उनके लिए महंगा पड़ता है सबका स्पॉन्सर्ड वीजा देना, बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जिसके लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया है। उसके लिए उन्हें सवाल जवाब भी करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के साथ कि तुम्हें ये कंपनी के लिए यही बंदा क्यों चाहिए, क्या दुनिया में कोई और नहीं है जो ये काम कर सकता है? सो बाहर की दुनिया, पूरी दुनिया बोलेगी बाहर चल जाओ, बहुत ही अच्छा, मतलब वाओ सेट हो जाएगा सब कुछ। इट्स रियली नॉट द केस। एंड इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, डू योर रिसर्च। एंड द नंबर वन रिसर्च you need to do is how is the country's economy doing. It is literally a Google question. How is the UK economy doing? Just search that, you will know. अगर इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है तुम्हें क्यों अटकना है उन जगहों पे? Right. So this is I just wanted to add on to what you said. Cool. Abroad के बारे में. Yeah. So भावना, coming to you, आपका क्या टेक है इस पर? हाँ, पहले तो मैं थोड़े से ना फैक्ट्स ऐसे मतलब बताना चाहती हूँ कि जब आप आफ्टर मास्टर्स आप जॉब सर्च करोगे और आपको R&D रोल्स आप सर्च करोगे कि मुझे मेरे लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के अंदर मुझे रोल्स चाहिए, ठीक है, तो पहले तो आपको मिलेंगे एकदम एंट्री लेवल पोजीशंस ही मिलेंगी, ट्रेनी। विदाउट एक्सपीरियंस आपको वो ट्रेनी की जॉब ही ऑफर कर पाएंगे, चाहे उनके पास लाइक पोजीशन एग्जीक्यूटिव लेवल की हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव की हो। बिकॉज मैंने इंटरव्यू किया है फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव, एंड सब कुछ सेम होगा। आपका वर्क प्रोफाइल, वर्कलोड, वर्क प्रेशर, टेक्निक्स यू विल लर्न, यू विल परफॉर्म, बट नहीं आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव रोल, आपको मिलेगा ही ट्रेनी रोल, ठीक है। और उनके लिए भी बेटर रहेगा क्योंकि उनको बहुत अपना बजट कट डाउन करके वो आपको उतना पे करेंगे, एंड आपका काम बिल्कुल आपसे भावना सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद आपने ना क्वेश्चन गलत, मतलब क्वेश्चन ये था कि अगर कोई 12th का बंदा अभी जिसने 12th कर ली है, ठीक है, अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहा है
तो आप उसे क्या सजेशन देंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर? ये क्वेश्चन था, शायद आपने थोड़ा सा ना मिस कर दिया नहीं, मैं क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन का ये है। आंसर दे रही हूँ, मैं उसी का आंसर दे रही हूँ, क्योंकि एंड रिजल्ट सब कुछ ही होता है, एक जॉब मिल जाए, हमारी लाइफ सेट हो जाए। तो मैं यही बता रही हूँ कि यार बेसिक रिसर्च मत करो कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स ऑफर हो रहा है, ठीक है, ये वाली रिसर्च मत करो। रिसर्च करो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है या नहीं। और अगर आपको जॉब से कोई मतलब नहीं है, आपको रिसर्च से ही मतलब है, तो रिसर्च ओरिएंटेड रिसर्च, मतलब मेरा मतलब ये 12th से ही ना आपका थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए कि एंड रिजल्ट मुझे क्या चाहिए और मैं सर्च भी वही करूं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत रैंडम रिसर्च होगी अगर मैं 12th ग्रेड में सर्च करूं कि कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन से कोर्सेज किससे बेटर होते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लाइक मैंने भी अपना कोर्स यूट्यूब वीडियोस देखकर ही चूज किया है। सो उससे मुझे ये रिजल्ट आया कि बायोकेमिस्ट्री इज द सेकंड बेस्ट कोर्स आफ्टर नीट, तो ये कर लेते हैं। तो वो वाली रिसर्च तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं बहुत प्रैक्टिकल रिसर्च बोलूंगी। 2 to 3 LPA you will be getting, ठीक है, 3 to 3.5 LPA max you will get after you complete your post graduation as a trainee in the research R&D like industry। कोई भी आपको 4 LPA तक भी नहीं, मतलब वो स्ट्रेच करेंगे अपना बजट, ठीक है। काम आपका सेम होगा, काम एग्जीक्यूटिव लेवल का, या मतलब ऐसा कोई बहुत स्टार्क डिफरेंस नहीं होगा, बस वो अपना बजट कट डाउन कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड यू विल वर्क इन द R&D सेक्टर। ये है, ये आपको मिलेगा 3 to 3.5 LPA, ठीक है। उसके बाद जॉब्स आपको 4.5 और 7 LPA की भी मिल जाएंगी, बेस्ड ऑन क्या देखती हैं कंपनीज, जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव हैड अ रेफरल, आई हैव लाइक फेस्ड इंटरव्यूज इन द वेरी डिफरेंट मार्केट एंड वेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स। वो क्या देखते हैं, कम्युनिकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसा एनालिसिस कर पाते हो। So the one thing that person told me who gave me a referral was, you know what, Bhavna, the people coming from life science industry, they are so intellectually, you know, इतना ज्यादा हम फेवरेबल लगता है हमें कि intellectually they are doing very great only if they work on their communication, their, you know, presentation skills, their, you know, word or Excel skills, they are good to go। आपको 7 LPA की जॉब भी मिल जाएगी। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना, you know, फील्ड छोड़ना है या उसको एक चांस देना है या फिर आपको कंप्लीट स्विच करना है। सो मैं अपना पर्सनल केस बताती हूँ। आई डिसाइडेड टू गिव अ वेरी फेयर चांस टू R&D एंड नॉट सेटल कि मतलब मैं चेंज कर लेती हूँ कोर्स, बिकॉज आपको मिल जाएंगी जॉब्स हर तरह की। सो ये मैं आपको बता रही हूँ, रिसर्च आपको ये करना है कि एंड में जाके जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम शॉकर नहीं होना चाहिए आपके लिए कि अरे मैंने सोचा तो ये था कि मैं तो इतना ज्यादा क्वालिफाइड होऊंगा तो ये जॉब मिल जाएगी। और दूसरी बात, डिसीजंस लेने से भागने, मतलब डिसीजंस नहीं लेना है मुझे कि व्हाट नेक्स्ट, तो दूसरी डिग्री में चला जाता हूँ। बैचलर से मास्टर में आ गया, मास्टर से PhD में आ गया, PhD से अब आगे कर लेता हूँ पढ़ाई। ऐसा नहीं करना है, थिंक थ्रू इट, चाहे आपको थोड़ा गैप लेना पड़े। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गैप इज मच बेटर देन एक बहुत ही ऐसे डिसीजंस लेते हुए कि नहीं भाई मेरे को तो बस आगे आगे बढ़ते जाना है, सोचना नहीं है कि क्या करना है। तो ये वाली बात मैं बोलूंगी कि ये सर्च करो। एंड दूसरी बात जो स्वाति मैम और यज्ञा मैम दोनों ने बोली है, नेटवर्किंग इज द की। लिंक्डइन पर क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बी वोकल। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि जब से वो पोस्ट मैंने किया है तो मैनी पीपल थॉट कि बहुत लाइक नेगेटिव लग रहा है, बहुत वन साइडेड और बहुत बायस पोस्ट है, डिसहार्टनिंग हो जाएगा काफी लोगों के लिए जो ऑलरेडी उस रेस में है या बहुत अभी डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। आई विल जस्ट सजेस्ट वन थिंग टू एवरीबडी, बी वोकल, बी रॉ एंड अनफिल्टर्ड। इससे क्या होगा ना, आप भी एज योर रियल सेल्फ दूसरों को प्रेजेंट कर पाओगे खुद को, और दूसरे भी आपके एक्सपीरियंसेस से एक बेटर डिसीजन और ऑनेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। वरना तो अगर आप किसी को रीच आउट भी कर रहे हो लिंक्डइन पे नेटवर्किंग के मामले में, एंड वो भी अगर आपको ऐसे बहुत फॉर्मली रिप्लाई कर दे, नो इट्स गुड ओनली, या यू कैन डू दैट, सो डजंट वर्क लाइक दैट, फिर तो कोई फायदा नहीं हो ना फीडबैक लेने का। तो बी वोकल एंड बी रॉ। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस पोस्ट के बाद मुझे बहुत सारे जो लाइक हायर पोस्ट पे, हायरिंग पोजीशंस पे जो लोग हैं उन्होंने कनेक्ट भी किया है एंड दे हैव ऑफर्ड मी पोजीशंस आल्सो। सो ये आपके फेवर में ही वर्क करेगा। डोंट एवर थिंक, यू डोंट एवर शाय कि मतलब ये मेरा नेचर नहीं है
मैं इतना वोकल हो जाऊं या मैं इतना ज्यादा रीच आउट करूं लोगों को, आई एम एन इंट्रोवर्ट। नहीं, बी वेरी वोकल एंड बी वेरी अनफिल्टर्ड। इट्स गोइंग टू ओपन द डोर्स जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि अरे ये भी हो सकता है मेरी लाइफ में, या ये वाला फील्ड भी, या ये इस जगह भी मैं बेटर फिट हो सकती। ओके ओके। सो स्वाति मैम, कमिंग टू यू, आपका क्या टेक रहेगा इस पर? अगर कोई भी स्कूल पास आउट अभी आपसे करियर काउंसलिंग की बात कर रहा है, तो आपका, क्योंकि यज्ञ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, भावना ने अपना, आपका कैसे है इस पर? सबसे पहले तो ये है जो भावना ने भी कहा कि वोकल होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि हम क्रिटिसिज्म से बचते हैं और हमें हेजिटेशन होते है कि हम पूछेंगे तो पीपल यूज टू से अरे इसको ये भी नहीं पता है, इसको ये भी नहीं आता है। सो ऐसे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। और किसी को भी, जो इवन अगर मैं पोस्ट डॉक कर रही हूँ तो मुझे भी लाइफ साइंस का पूरा ज्ञान नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। एंड जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आपको सिली क्वेश्चंस भी पूछो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं बताएंगे, मना कर देंगे, बट आपको कुछ तो पता चलेगा ना, है ना। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको अच्छी अच्छी चीजें ही मिले। इंसल्ट को भी आप एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हो कि इंसल्ट किया तो आपने ह्यूमन बिहेवियर भी सीखा कि सामने वाले बंदे ने मुझे ऐसे बोला है, शायद या तो मेरी गलती है या उसका नेचर ऐसा है, दोनों चीजें हैं। प्लस एक वन ऑफ द जो स्टूडेंट्स के मन में भी होता है, एंड हर किसी के उसमें, कि हम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, चाहे हम वो पीएचडी बंदे से ले, मास्टर के, पोस्ट डॉक या किसी फैकल्टी से, तो हमें लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। एंड अगर उसने जैसे नेगेटिव बोल दिया तो हम सोचते हैं कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर आपने देखो लाइफ में हर तरीके के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 100% नेगेटिव बताएंगे आपको, कुछ है जो नेगेटिव बताएंगे बट बोलेंगे कि शायद इसमें पॉजिटिविटी निकल सकती है, कुछ बताएंगे कि पॉजिटिव है। सो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा उसमें कि जो नेगेटिव आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आपको 10 के 10 लोग नेगेटिव बताएं, ठीक है, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर इतना ही नेगेटिव है तो इतने सारे, अब देखा जाए तो कोविड वैक्सीन भी तो रिसर्च के थ्रू ही बनी है ना, ठीक सही है। बात। तो ये कैसे हुआ है, इंडिया में रिसर्च तो चल ही रही है, आप इसरो में चले जाओ और कहीं पर भी, तो ऐसा नहीं है कि इट्स टोटली नेगेटिव। मेन है कि हमें सही से गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपको किसी ने नेगेटिव भी बताया है, और आई कैन से कि 10 में से 10 लोगों ने अगर नेगेटिव भी बताया है, सो डोंट वरी, आप उस चीज को नोट डाउन करो, एक कॉपी पेन लो कि ये चीजें नेगेटिव है, अदर कनेक्शन से पता करो, इंटरनेट पे अपना सर्च करो, और ये आपको करना होगा क्योंकि इट्स अबाउट योर लाइफ, ठीक है। आप अपनी लाइफ के करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना होगा। 50 लोगों ने नेगेटिव बोल दिया पर आपका जाने का मन है तो आप जाओगे ही, और आपको जाना चाहिए। पर क्या रास्ता हो सकता है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स लिख लिए कि इन्होंने ये नेगेटिव नेगेटिव बताया है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, कोई तो होगा ना जो इसमें आगे बढ़ा होगा, जिसने पॉजिटिव किया होगा। और इवन मैं ये बोलती हूँ कि आपने कहीं से भी स्टडी किया हो, बाहर बाहर वाला चीज ये आज्ञा का मैं बोलना चाहूंगी कि सही बात है कि बाहर जाओ सब बढ़िया बढ़िया होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी गई हूँ, रमन चरपक फेलोशिप के थ्रू गई थी मैं फ्रांस। सो ऐसा इंडिया और बाहर का सिनेरियो काफी अलग होता है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है इंडिया के कंपैरिजन में और कुछ नेगेटिव भी है। तो क्या कौन सी चीज आपके लिए वर्क करती है, कौन सी नहीं करती है, तो बेस्ड ऑन दैट आप अपने रिलेटेड कंट्री और सिटी चूज कर सकते हैं। लाइफ में सारी चीजें ना पॉजिटिव नहीं होती हैं और ना ही नेगेटिव होती है। इट्स ऑल योर माइंड कि आप नेगेटिविटी में भी कैसे पॉजिटिव आउटलुक देखते हो, चीजों को देखते हो और करते हो। और जहां आपको लग रहा है कि हाँ रास्ता निकल सकता है तो जाओ, जहां आपको लगता है कि रास्ता नहीं निकल सकता है, मेरे बस का नहीं है, वहां से आप थोड़ा डेविएशन करके किसी और चीज में आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ओके, यहाँ पर ना मैं अपने व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का वो है कि लेट्स से जैसे मैंने कुछ टाइम सेल्स प्रोफाइल पे जॉब की बीटेक के बाद। मेरा बीटेक में ये था, बीटेक में मेरा गोल क्लियर हो गया था कि मेरे को कोर आर&डी की जॉब नहीं करनी, मुझे पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। मास्टर्स भी करूंगा तो कुछ टाइम बाद करूंगा। तो मेरा मैं प्लेसमेंट पर पूरा फोकस था मेरा। जो भी कंपनी आएगी मैं उस पर, मैं सभी कंपनीज में अप्लाई करता था, ठीक है। चाहे वो कोई कंसल्टिंग हो गई, पेटेंट कंसल्टिंग हो गई, मार्केट रिसर्च हो गई, सेल्स प्रोफाइल हो गई, उस पर। तो लेट्स से मैंने सेल्स प्रोफाइल पर मैंने कुछ महीने जॉब की, ठीक है। लेकिन मुझे उस जॉब करके ये रियलाइज हुआ कि सेल्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो पहले मैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं 12th वाले बंदे हैं या बिल्कुल अभी जो ग्रेजुएशन में है,
कि यार आपको ना उतरना पड़ता है, लाइक समुद्र की गहराई नापने के लिए आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा पहले। तो यहाँ जो मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ना ये फिगर आउट कर लो, ठीक है, कि यार आप फिगर आउट तभी कर पाओगे वो कि जब आपने वो काम किया है। लेट्स से मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि मैं सेल्स के लिए अच्छा नहीं हूँ, वो मैं तभी बोल पा रहा हूँ ना क्योंकि मैंने 6 महीने सेल्स को दिए, ठीक है। हो सकता है कि हम मैं कभी कम ही टाइम दिया, हो सकता है अगर मैं 2-3 साल देता तो मैं अच्छा सेल्स पर्सन बन जाता, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे लगा कि हाँ यार अब मेरा थ्रेशोल्ड पार हो चुका है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही आपको ना, ये इसलिए इंटर्नशिप्स का रोल इतना ज्यादा है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इसलिए इंटर्नशिप्स होती हैं। आप इंटर्नशिप्स करो, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो, और इंटर्नशिप करके आप ये फिगर आउट करो कि हाँ यार क्या मैं R&D के लिए बना हूं या नहीं हूं। जितना आप डिले करोगे ना उतना आपकी डिसीजन मेकिंग और डिले हो जाएगी। तो इंटर्नशिप्स का पर्पस यही है, अपनी नेटवर्किंग पर काम करो, अच्छे मेंटर से बात करो, जैसे यज्ञ और स्वाति मैम और भावना ने बताया कि ठीक है बी वोकल, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बनो, अपने हक के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप्स करो, देखो कि यार आप इस चीज के लिए बने हो या नहीं बने हो। और दूसरा, पेन पेपर लेके बैठो, आपको बाइफरकेट करने की जरूरत है कि यार ये जो मैंने 12th में अगर मैंने बायोटेक ली है तो क्या क्या करियर पाथ है। जैसे भावना ने बहुत अच्छी बात बोली, ऐसे मत करो कि भाई यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। जैसे नीट के बाद भावना ने देखा कि बेस्ट वो डिग्री थी बायोकेमिस्ट्री, तो वो अब जमाने चले गए बहुत ज्यादा, वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्टर पेस, एआई आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्किल करने की जरूरत है। तो आपको ये चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी कि यार मैं किस चीज में बेटर हूं। पेन पेपर लेके बैठो, ऑप्शंस को नलीफाई करो, ऑप्शंस को नोट डाउन करो कि मैं कैसे कैसे आगे जो मेरा पूरा पाथ है ना। और आपको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि लाइफ साइंस इंडस्ट्री ना इतनी, बहुत ऐसा नहीं है कि आज आपने बीटेक कर ली, एमटेक कर ली इवन आईआईटी से और आपका 50 लाख का पैकेज लग जाएगा, जैसे आईटी में लग जाता है कि भाई ऊबर ले गई 50 लाख पे, कि अमेजोन ने 30 लाख का पैकेज दे दिया। ऐसा नहीं है, ये आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लोग क्या है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई सेट करके रखते हैं, फिर मिसमैच हो जाता है, फिर वो क्रेप करते हैं, रेंट करते हैं। तो अगर आपको ग्राउंड रियलिटी पता है, आपने सारे बॉक्सेस को टिक किया हुआ है, आपको एक्सपेक्टेशंस आपके एकदम ठीक है, ठीक है, तो फिर आप मेरे हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। तो इन्फॉर्म डिसीजन के लिए आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, सही मेंटर से बात करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और आपको पता करना पड़ेगा कि अच्छा यार मैंने ये लाइन पिक की है अपने लिए, तो इसमें 5 से 6 साल लगेंगे। वो पेशेंस के साथ आपको फिर इवॉल्व होना पड़ेगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब हम अपने पॉडकास्ट को लास्ट फेज में लेके जाते हैं, और मैं अब जल्दी जल्दी अपने तीनों व्यू, हाँ जी मैम स्वाति, में आपको कुछ पॉइंट ऐड करना था। मैं बस ये बोलना चाहूंगी 12th जो पास आउट हैं कि इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये लगता है कि हर कोई हमसे आगे निकल रहा है, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, एंड हम बहुत मेहनत भी करते हैं। तो और 12th करके आप लोगों की उतनी एज नहीं होती है कि जितना आप लोग लोड ले लेते हो, एंड लाइफ में अगर आपके 1-2 साल भी अगर जा रहे हैं आई कैन से, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी है, भावना, याज्ञा एंड मी एंड ऑल्सो लवीन, कि हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में पढ़ाई किया हुआ है, पीएचडी, पोस्ट डॉक एंड ऑल। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपकी लाइफ के 1-2 साल भी अगर आप सोच रहे हो कि उसमें आप कुछ वर्दित नहीं कर पाए हो, है ना। तो इतना मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिगर आउट अगर नहीं भी कर पाए हो तो डोंट वरी, लाइफ बहुत बड़ी है। 1-2 साल अगर आपके खराब हुए हैं तो उससे आपके 40-50 साल डिसाइड नहीं होते हैं। आप किसी भी एज पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी डिग्री पे, किसी भी लेवल पे ना अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। बस आपको सोचना है कि जैसा चल रहा है मुझे वैसा करना है, अपने मन की करो आप। तो कोई भी मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि अरे मेरा एग्जाम नहीं निकला नीट का तो अब तो लाइफ खत्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स आई कैन से आईआईटी एंड एम्स दोनों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। आई कैन से कि आईआईटी एंड एम्स में एडमिशन लेना ही लाइफ नहीं होती है। जब लोग इस साइड आ जाते हैं ना, उनके एक अलग स्ट्रेस हो जाता है, तब वो कुछ स्टूडेंट्स, नॉट ऑल, बट वो भी वहां पे खुद को कंप्लीट फील नहीं करते हैं। तो लाइफ में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है, लाइफ में कोई भी एंड नहीं होता है कि ये चीज हो गया तो लाइफ की कहते हैं ना बल्ले बल्ले है, अब तो सब बढ़िया ही है। तो लाइफ में कोई भी ऐसा फेज नहीं होता है कि जिसमें आप सोचो कि अरे अब तो मजे ही मजे हैं। कहते हैं ना 10th कर लो मजे ही मजे है, 12th कर लो, तो सेम फॉर बीटेक भी कर लो आईआईटी से तो मजे मजे है, ऐसा नहीं है। और एम से एमबीबीएस कर लो, पीजी कर लो, मजे ही मजे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हर फेज पे अलग पॉजिटिव भी है, स्ट्रगल भी है, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं, तो वो मिक्स ही रहेगा। तो इसलिए लोड मत लो कि 12th के बाद अगर हम लाइफ में फेल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में आप फेल हो चुके हो।
ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर ना हम अपने लास्ट फेज में बस, और ये मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, ठीक है? तो बस हार्डली 1-1 मिनट लेना सभी लोग, फिर हम रैप कर देते हैं मैक्सिमम 5 से 4 मिनट में, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा, क्या मैम कुछ बोल रहे पानी हो पी आप? लो, पानी पी लो, कट हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, और क्या, हाँ, नहीं पी लो, वैसे मैं क्वेश्चन पी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप जब भी पी लो, कोई सीन नहीं। हाँ जी। तो यहाँ पर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो यज्ञ और भावना आपसे है कि आप दोनों, जैसे अभी आपने रिसेंटली ही लैब में काम करना स्टार्ट किया है, तो आपको अपनी ग्राउंड में मतलब आपका डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वर्क प्रोफाइल नहीं जानना चाह रहा, क्योंकि अभी आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसमें। लेकिन जो भी टाइम आपको हुआ है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, मेरे को जानना है कि आप हमारी व्यूअर्स को बताइए कि क्या ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है? कि क्या स्किल वाइज भी, और जो, ठीक है, मतलब लाइफ साइंस इंडस्ट्री में अगर लैब में आना है, लेट से अगर कोई पेटेंट कंसल्टिंग में आना चाहता है, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या स्किल सेट तेरे अंदर होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई टू डिटेल, ठीक है, क्यूरियस होना चाहिए, तभी तू पेटेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स भी रोल प्ले करती हैं। तो आप दोनों अपने एक्सपीरियंस से बताइए, अपने जो भी आपने एक्सपोजर गेन किया है अभी तक, कि क्या क्या स्किल सेट्स आने ही चाहिए, और आप किस ग्रेजुएट को वो बताना चाहते हैं कि यार ये है ना, तेरे अंदर ये चीज होनी चाहिए, तभी तू इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएगा। यज्ञ, स्टार्टिंग विद यू। Okay, I'll just give like single words. Number हम्म। one, perseverance. Number two, enthusiasm. Number three, curiosity. Number four, the will to work hard. It's not easy to be a part of a lab. मतलब कुछ दिन होते हैं कि you'll have 2 hours of work over. There will be some days you're working 18 hours. There'll be some days you're working 14 hours. और finally, रिसर्च में पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। सो लाइक डोंट थिंक कि एक काम तुमने खत्म कर दिया तुम्हारा काम खत्म हो गया, नहीं। वो एक काम तुमने खत्म किया, एक और लैब में कुछ जाके तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, उसकी बात करोगे, तीसरी तरफ आपको कोई पेपर प्रेजेंट करना है, उसकी बात, चौथी तरफ कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ होगा जिसके बारे में आपको पढ़ना है, किसी और, फिर रोज के रोज पेपर्स आते रहते हैं कहीं ना कहीं से कि ओ माय गॉड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, रीड अबाउट इट, वो भी करना पड़ेगा। सो why I say perseverance is because you have to make it through all of this. You have to, if you want to survive in the lab. और enthusiasm in the sense कि आपको interest होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो. Curiosity because you should ask questions. And ask the most bare basic questions. तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि DNA कैसे काम करता है, पूछ लो. एक बारी पूछ लोगे, दूसरी बारी पूछ लोगे, तीसरी बारी पूछ में तो समझ आ जाएगा. अगर नहीं आया, YouTube पे वीडियो देख लो, किताब पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो. Just ask questions. It's okay. मेरे को पहले लगता था कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, मैं पूछ लूंगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कोई पहाड़ गिर जाएगा. बट देन आई वाज लाइक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज अगर जब इवन फॉर पीएचडी स्कॉलर्स आई हैव नोटिस कि वो इतने साल की पढ़ाई कर लेते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि बेसिक क्वेश्चन पे वो भी एकदम सर पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम से ब्रश अप नहीं किया. तो क्या हो गया? इफ वी कैन मेक अ मिस्टेक, दे कैन ऑल्सो मेक अ मिस्टेक, एंड सम पोस्ट डॉक विल ऑल्सो मेक अ मिस्टेक, एंड सम आई डोंट नो रिटायर्ड प्रोफेसर विल ऑल्सो मेक अ मिस्टेक. सबके फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन नहीं होती. So just go कूल। ahead and ask questions. Simple. या भावना, ओवर टू यू। या सो बेसिकली अज्ञा ने मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बता दिए. क्यूरियस होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए. तो दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि डे टू डे बेसिस पे ना आपको अगर कोई वर्क प्लान बताया जा रहा है या आपको कोई प्रिंसिपल बताया जा रहा है किसी एसे का या किसी भी प्रोटोकॉल का ना, तो हर पॉइंट पे बी इट कोई लाइक केमिकल रिएक्शन हो या बी इट उसकी कैलकुलेशन हो, हर एक पॉइंट पे ना आस्क क्वेश्चंस, कैसे हो रहा है. क्योंकि समटाइम्स ना सामने वाला ना आपको ऐसे ले लेता है कि ये तो पता ही होगा, या फिर दिस इज ऑब्वियस, ऐसे कर लिया, उसके बाद ये निकल गया, फिर कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा. अगर नहीं समझ में आया ना तो आपके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी और कभी आप अपना वो जो द थिंग आप कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते उस नॉलेज को. तो उसी पॉइंट पे यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स. सेकंड थिंग जो है ना, ऐसा नहीं सोचना होता है लैब में आके कि आज अगर मेरा पहला दिन है ना लैब में, मुझे आज लैब में जाके सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और सारी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आज ही चलानी. ऐसा तो लाइक होता ही नहीं है. बट क्योंकि हम इतने ज्यादा क्यूरियस होते हैं और क्योंकि हम ऐसे होते हैं कि नहीं हमें तो वही बड़े मतलब हमें तो वही मशीन चलानी है, वही टेक्निक करनी है, हम भूल जाते हैं कि पाइपिटिंग मास्टर करना भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है.
मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी हैंडलिंग ही नहीं करेक्ट कर पाते हैं. लाइक पाइपेटिंग इज द बेसिक व्हेन यू एंटर अ लैब, एंड दे थिंक कि हम तो आज कोई तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक करेंगे, हम तो क्रोमेटोग्राफी सीख लेंगे, या हम तो कोई और प्योरिफिकेशन प्रोटीन एस्टिमेशन कर लेंगे. पहले बेसिक पे ध्यान दो. ऑटोक्लेव लगाना आता है, ऑटोक्लेव लगाओ. अगर नहीं आता तो सीखो, पाइपेटिंग करनी सीखो. एंड किसी मतलब मेरे एक मेंटोर ने मुझे ऐसे बोला था कि साइंस इज लाइक 80% पाइपेटिंग एंड 20% लाइक ऑब्जर्वेशन. जब तक एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता ऑब्जर्व नहीं किया कि कैसे हो रही हैं चीजें, हाउ द लैब रन्स, हाउ द लैब वर्क्स, हाउ पीपल आर प्लानिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स, तब तक यू कैन नॉट जस्ट से कि आज तो मैं जाते ही मुझे सब काम दे दो और आज से ही मैं सब शुरू कर दूंगा. तो ऑब्जर्वेशन एंड योर हैंडलिंग, योर स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सो मच भावना. सो स्वाति मैम, हम ये डिस्कशन का एंड आपसे करेंगे. तो इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सीनियर भी हैं, तो मैं 2 से 3 चीज़ें क्लब करके जानना चाहता हूँ आपसे कि पहला आपका टेक इंडिया की जो पीएचडी है ना, उस पर आप अपना व्यू शेयर करो. ठीक है, कि किस किस सिनेरियोज में करनी चाहिए, क्या ग्राउंड रियलिटी है, और लाइफ साइंसेज में आने के लिए भाई किस किस बॉक्सेस को आपको टिक करना पड़ेगा, जैसे भावना और यज्ञ ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए. और तीसरा कि कुछ हमारे आप व्यूअर्स को ना वैल्यू एडिशन अगर दे सकें कि कुछ फेलोशिप्स का, स्कॉलरशिप्स का जो इंडिया में है वो अवेल कर सकते हैं, जिससे वो अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि इंडिया में पीएचडी के लिए, सबसे पहले देखो आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना होगा, आइदर डीबीटी जेआरएफ, ये फर्स्ट स्टेप है, राइट. एंड वंस यू क्लियर इट, सो उसके बाद सबसे पहले आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपका गाइड कैसा है. the most important thing, because 5 to 6 years आप जो अपना लाइफ का जो आप दोगे, क्योंकि आप सुबह से शाम तक, रात तक काम करते हो, एक ही टॉपिक पे काम करते हो, और बहुत बोरिंग भी हो जाता है समटाइम्स, एंड बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, अच्छी चीज भी होती है. तो अगर आपका गाइड अच्छे नेचर का है, सपोर्टिव है, सो आपके लिए वो जो 5 to 6 years की जर्नी है, और मेन है कि जैसे मेरी गाइड थी प्रोफेसर शिल्पी शर्मा, सो आई कैन से कि मेरी जो सीवी है वो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव की थी. मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से थी, एंड जस्ट आईआईटी दिल्ली में आना तो बहुत बड़ा डिफरेंस था मेरे लिए, एंड वहाँ पे कोप अप कर पाना. सो गाइड का एक पॉजिटिव एक नेचर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले, एंड ऑल्सो द फंडिंग. गाइड का नेचर अच्छा हो, सपोर्टिव हो, प्लस लैब में फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप जो काम करोगे, आपकी जो पीएचडी की क्वालिटी है वो आपके पेपर से ही असेस होगी, राइट. जैसे कि I was lucky enough, I can say कि, and with the support of my supervisors, कि PhD से मेरे 8 publications थे, 6 first author. So I can say कि it's very tough to get the publications, but thanks to my supervisor जिन्होंने इतनी मेहनत की, और वो सब पर ही काफ़ी मेहनत करती है. So फंडिंग ज़रूरी है, आपके गाइड का ज़रूरी है, 2 चीज़ मेन होती हैं जो मेरा मानना है. एंड ऑल्सो अगर हाँ, मेन तो यही होता है. एंड दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि लाइफ साइंस इंडस्ट्री में आना है तो क्या क्या बॉक्सेस को टिक करने पड़ेंगे, और क्या सोच के आना पड़ेगा कि हाँ भाई ये लंबी रेस होने वाली है, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए उस बंदे के अंदर. देखो, लंबी रेस है, सबसे पहले है पेशेंस होना, ठीक है. और इनिशियली जो एक मैंने देखा है मास्टर के बाद, जब हम देखते हैं कि अरे हमें तो कम पे स्केल की जॉब मिल रही है, राइट. सो डोंट थिंक दैट, क्योंकि आई कैन से कि जो मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें हर किसी की सैलरी डिसाइडेड होती है. अगर आपको 20, 20 और 25,000 रुपीज मिल रहे हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं तो 50-60 पर ही जाऊंगा या जाऊंगी, सो वो पॉसिबल ही नहीं है. आप हो सकता है कि किसी प्राइवेट में या आपके थ्रू सम कनेक्शंस के थ्रू यू कैन गेट इट, बट वो काफी कम होता है, एंड हर किसी के कनेक्शंस नहीं होते हैं. सो इनिशियली, क्योंकि एज
एज अ फ्रेशर, आप फ्रेशर हो, आपके पास अभी कोई सेट ऑफ स्किल्स नहीं है क्योंकि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो एक्सपोजर नहीं था, तो इनिशियली आपको अगर लग रहा है कि वो जॉब लेने से आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो आप पहले वो एक्सपीरियंस ले लो, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि लाइफ साइंस में आपको जाना कहाँ है। इंडस्ट्री में जाना है, अगर इंडस्ट्री में जाना है तो उसमें कई सारी जॉब्स होती है, लाइक लेवल्स होते हैं, आपको किस में जाना है ना। जैसे साइंटिफिक राइटर हो गया, आपको जैसे कंपनी में किसी में भी जाना है, आपको क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसको आप टारगेट करके अपने अंदर वो सेट ऑफ स्किल्स डेवलप कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नी है, पेशेंस चाहिए होगा इसमें, सो उस चीज को माइंड में रख के आप एंटर करें इस फील्ड में। लॉन्ग जर्नी अगर है आपको, एंड स्विच करने का ये, बहुत से लोग ड्यूरिंग पीएचडी और आफ्टर पीएचडी बहुत से लोग काइंड ऑफ बहुत सारे फ्रीलांसिंग में भी जाते हैं, है ना। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, वही एक है कि हमारे पास लैक्यूना है नॉलेज की, कि हमें पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है हमें। सो जितने आपके सोशल कनेक्शंस होंगे एंड द राइट कनेक्शंस, एक दो चीज होते हैं, कनेक्शन बहुत लोगों के पास होता है, बट दो के बीच में डिफरेंशिएट कर पाना कि सही कनेक्शन है, या कुछ लोग यू नो सम काइंड ऑफ स्कैम भी चलता है कि दे नो एवरीथिंग, दे विल टेल यू, तो वो आपको अपने इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई करना होगा कि सच में ये बंदा मेरी हेल्प करने वाला है। एंड हर कोई हेल्प करे ये जरूरी नहीं है कि आपको हर कोई जॉब लगा ही देगा, बट कोई आपको गाइड भी कर दे, सही भी बता दे, वो भी एक बहुत वैल्यूएबल एडिशन होता है आपकी करियर इन्हेंसमेंट में, राइट। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन कि अगर क्विकली आप हमारे व्यूअर्स को कुछ स्कॉलरशिप्स का या फिर कुछ स्कॉलरशिप्स का बता दें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एड हो जाएगी। देखो, स्कॉलरशिप्स का ये है, हर लेवल पे अलग अलग होते हैं। आफ्टर 12th अलग होंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड बहुत सारे मिनिस्ट्री की साइट्स है, गवर्नमेंट साइट्स हैं, वो सारा एक एक करके देख पाना और मेरा भी बता पाना उतना फिर वो समझ में नहीं आएगा। व्हाट आई कैन सजेस्ट कि लिंक्डइन पे कुछ हाई प्रोफाइल पीपल हैं, जैसे आई कैन से संजीव कुमार वाशनी सर हैं, ही वाज द हेड इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन डिवीजन, DST, Ministry of Science and Technology. So he used to post every scholarships, whether it's related to PhD, postdoc, graduation, post graduation, even matlab it's not limited to the life sciences, right? Social science, climate change, environment. So you can follow them, और वो हर एक चीज को पोस्ट करते हैं। He's the scientific advisor, and also बायोटेक्निका पे भी आती है, लेकिन इंडिविजुअली भी आपको सर्च करना होगा। And you can also follow me on LinkedIn if you want. I will post all the scholarships there too, as it's a demand. Cool, ma'am, cool. So that was it from my side, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Just a second. Yeah. So that was it from my side. काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था, और मैं एंड में आई जस्ट टेक अ मिनट टू समराइज दिस कि ये सारे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि यार हम एज अ लाइफ साइंसेस कम्युनिटी के लिए हम कैसा कुछ पे बैक कर सकते हैं, जो कि अभी ग्रेजुएशन में है, जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपना किस वे में हम इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन के और कैसे वोकल बन के इस राउंड टेबल पॉडकास्ट के थ्रू हम उन लोगों तक बता सकते हैं। इसलिए मैंने मेरा ये एम था कि मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लोगों को बुलाऊं, जैसे यज्ञा को हमने बुलाया, भावना को, स्वाति मैम को, क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले बहुत हैं, ठीक है। और मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यार 1 घंटे की डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं निकल के आ सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्वाति मैम की BSc, MSc, PhD, फिर पोस्ट डॉक की जर्नी, यज्ञ की 5 से 6 साल की जर्नी, भावना की 5 से 6 साल की जर्नी, तो वो 5-5, 6-6 साल की जर्नी आप 1 घंटे में टेबल पर परोस नहीं सकते, सर्व नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जितना हमसे हो सकता था, जितना हमारी कैपेबिलिटी थी और टाइम कंस्ट्रेंट में, कि हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें, जो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन लेने में उन्हें हेल्प हो। तो यही हमारा मेन मोटिव था इस पॉडकास्ट के भी। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर, और आप उनके साथ डिटेल में उनसे उनकी जर्नी भी समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल।
एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि थैंक्स टू लवीन कि वो इस तरीके से इनिशिएटिव एंड हिज टीम किस तरीके से इनिशिएटिव लेना, क्योंकि हर एक फील्ड बाहर से बढ़िया ही दिखता है ना, और वो हर्डल्स क्या क्या होता है वो ग्राउंड रियलिटी पे आके, एंड एक होता है ना हर किसी के इमोशंस को समझते हुए उस चीज को ट्रैक करके एक सॉल्यूशन बता पाना, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन लिंक्डइन, सो हमारी तरफ से जितना भी होगा दैट्स व्हाट आई कैन से। सही बात है। थैंक यू सो मच।